आज चुनाव के बीच में हम लोगों को एक तरह से आपातकालीन इस रैली में शामिल होना पड़ा, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान देख रहा है कि जो चुनाव हो रहा है वो कैसा चुनाव है। केंद्र की सत्ता में काबिज जो शासक दल है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, इस देश के पूरे विपक्ष के खिलाफ जंग लड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरे देश में पैसा इकट्ठा किया गया और उस पैसों के बल पर सरकारों को गिराया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, विधायकों, सांसदों को खरीदा जा रहा है। जिनको खरीद नहीं सकते, जिनको झुका नहीं सकते, उनको जेल में भेजा जा रहा है। दिल्ली में हमने देखा है आम आदमी पार्टी के कई नेता, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह होते हुए अब केजरीवाल जी खुद ईडी के गिरफ्त में। हमने देखा हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी इस समय जेल में, बिहार में हमारी पार्टी के जुझारू नौजवान दलित विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और साथी फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनको जेल में डाला गया, उनकी विधानसभा की सदस्यता छीन ली गई। तो पूरे देश में ये चुनाव नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया और हम लोगों को इस जंग में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़नी है, इस लड़ाई को जीतना है। साथियों, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमें याद है कि हिंदुस्तान में जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, संविधान सभा में बहस हो रही थी कि भारत को कैसा शासन चाहिए। कुछ लोग थे जो कहते थे कि अमेरिका के तर्ज पर भारत को भी राष्ट्रपति शासन चाहिए, राष्ट्रपति शासित प्रणाली चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान को संसदीय लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता के ऊपर जनता की कम से कम थोड़ा नियंत्रण रहता है, जनता की थोड़ी निगरानी रहती है। आज वो नियंत्रण, वो निगरानी उन तमाम संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जब मोदी सरकार ये चाहती है कि देश की पूरी राजनीतिक सत्ता उस सरकार के पास हो, मोदी जी और अमित शाह के हाथ में हो, देश की पूरी संपत्ति वो अदानी और अंबानी के पास हो, तो सत्ता का और संपत्ति का ये जो केंद्रीकरण है ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। और इसीलिए वो डिमोनेटाइजेशन से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड तक चरम भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में अब तक जितना भ्रष्टाचार हम लोगों ने देखा है, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और इसीलिए इस बार की निर्णायक लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को थोपने की साजिश के खिलाफ देश की निर्णायक लड़ाई है। ये मार्च का महीना है, भगत सिंह के शहादत का महीना है, अप्रैल के महीने में चुनाव चलेगा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का, फूले के जयंती का समय है। हम सब लोगों को मिलकर के बाबा साहब अंबेडकर, भगत सिंह के सपनों के हिंदुस्तान को बचाने के लिए और मोदी की ये जो तानाशाही है, इसलिए हम कहेंगे मोदी की तानाशाही को धूल चटाओ, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाओ, हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करो, भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का हिंदुस्तान बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।